दोस्तों, एक नीलम नाम की महिला होती है जिसकी उम्र अभी मात्र 40 साल के आसपास थी। उसकी 2 दुकानें थी कपड़े की। अच्छा व्यापार चल रहा था। उन कपड़ों की दुकानों पर बहुत सारे नौकर-चाकर लगे थे। एक दिन की बात है, नीलम घर पे काम कर रही थी। तभी अचानक अपने एक नौकर को फ़ोन करती है, जिसका नाम राहुल था। कहती, राहुल, तुरंत ही मेरे घर पर आ जाओ, बहुत ही ज़रूरत पड़ गई है। राहुल कहता है, मैडम आप चिंता न करें, मैं मात्र 10 मिनट में आपके घर पहुँच रहा हूँ। राहुल नीलम के घर पहुँचता है। दरवाजे पर दोस्तों मोटरसाइकिल खड़ी करता है और घर के अंदर एंट्री करता है। घर के अंदर एंट्री करने के बाद वो मालकिन मालकिन की आवाज़ लगाता है। मालकिन कहती हैं, राहुल 2 मिनट रुको, मैं बाथरूम में स्नान कर रही हूँ, अभी आ रही हूँ। राहुल वहीं सामने पड़ी एक चेयर पर बैठ जाता है और वेट करने लगता है। लगभग 5 मिनट के बाद नीलम बाथरूम से नहा के निकलती है तो अपने शरीर पर टॉवल लपेटे हुई थी। जब सामने राहुल को देखती है तो बड़ी होशियारी से अपने टॉवल को ढीला कर देती है और टॉवल नीचे गिर जाती है। अब इस हालत में राहुल ने जब नीलम को देखा तो राहुल के पैरों तले दोस्तों जमीन खिसक गई, क्योंकि इतनी सुंदर नीलम को उसने पहली बार देखा था। राहुल की उम्र भी 26 साल के आसपास थी। हट्टा कट्टा जवान था। अब नीलम को देखने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उसने आंखों ही आंखों में नीलम की तरफ इशारा कर दिया। नीलम ने झट से राहुल का हाथ पकड़ा और बेडरूम की तरफ ले चली गई। बेडरूम के अंदर जाने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा वाकया हो जाता है जिसको सुनने के बाद आप भी कहेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। दोस्तों, उन्नाव जिले के एक छोटे से गांव की एक घटना है। उस गांव में एक नीला नाम की महिला रहती थी जिसकी मात्र उम्र 40 साल के आसपास थी। उसकी 2 दुकानें कपड़े की थी जो बहुत ही फेमस थी और बहुत ज्यादा इस पर बिक्री होती थी। कई सारे नौकर चाकर लगे हुए थे। नीलम की एक बेटी थी, प्रीति। प्रीति बहुत ही खूबसूरत जवान थी। उसकी उम्र मात्र अभी 20 साल के आसपास थी। नीलम के पति की मृत्यु 2 साल पहले दोस्तों हो गई थी, कोरोना काल में। अब नीलम और प्रीति माँ बेटी साथ रहती और अपनी दुकानें चलाती। उसी से घर का सारा कारोबार चलता था। नीलम को अब चिंता लगी थी प्रीति की शादी हो जाए। कई दोस्तों यारों से, कई रिश्तेदारों से कहा कि मेरी बेटी प्रीति की कहीं ना कहीं शादी करवा दो, जिससे मैं फ्री हो जाऊं और आज़ादी से जिंदगी जी पाऊं। दोस्तों 2-3 महीने के बाद प्रीति के लिए एक लड़के का ऑफर आता है। तो नीलम और प्रीति दोनों उस लड़के को देखने के लिए जाती हैं। जब लड़के को देखती हैं तो लड़का एक ही नज़र में उनको पसंद आ जाता है और उससे शादी तय हो जाती है। 1 महीने बाद प्रीति की शादी उस लड़के दीपक से हो जाती है। दीपक से के साथ शादी होने के बाद प्रीति अपने ससुराल दोस्तों चली जाती है। अब नीलम अपने घर में अकेले चुपचाप रहने लगती है। लगभग 6 महीने गुजर जाते हैं। प्रीति अपने ससुराल में बहुत ही खुश थी, मजे की दोस्तों जिंदगी काट रही थी। इधर नीलम अभी भरपूर जवानी में ही अपने पति को खो चुकी थी। अब उसको घर काट काट के दौड़ रहा था। अकेली हो गई थी। पैसे की दोस्तों कोई कमी नहीं थी। इतनी दुकानें चल रही थी, इतनी ज्यादा बिक्री हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन समस्या ये बात की थी कि जवानी कटे तो कैसे कटे। नीलम को हर दिन एक ही बात सताए रही थी कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो मेरी इच्छा को पूरी कर सके और मेरे साथ रह सके। एक दिन की दोस्तों बात है, नीलम मार्केट गई थी कुछ सब्जी लेने के लिए। सब्जी को ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसी दुकान पर पहुंची जहां पर एक बंदा अपना ठेला लगाए कुछ सब्जी बेच रहा था। मात्र थोड़ी सब्जी लास्ट में बची हुई थी। उस लड़के को जब नीलम ने देखा तो एक ही निगाह में उसको पसंद कर लिया। वो लड़का राजेश था, इतना खूबसूरत, जवान, हैंडसम, जिसकी उम्र मात्र भी 27 साल के आसपास थी। उससे नीलम कहती, सब्जी क्या भाव दी हो? वो कहता, मैम जो आप कहें। तो कहती, सारी सब्जी मेरी पैक कर दीजिए। राजेश सारी सब्जी पैक कर देता है। सारी सब्जी पैक करने के बाद नीलम उससे बातचीत करने लगती है कि तुम रोज कितना कमा लेते हो?
तो कहता है मेरी माँ बीमार है, मजबूरन मुझको ये काम करना पड़ रहा है, वरना मैं पहले अच्छी पढ़ाई करता था, अच्छी नौकरी करता था, लेकिन माँ की देखभाल के लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। तो नीलम कहती है ठीक है, हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, मेरे घर पर सुबह 10 बजे आ जाना। राजेश बहुत ही खुश दोस्तों हो जाता है। अगले दिन सुबह 10 बजे नीलम के घर पहुंच जाता है। तो नीलम कहती है ठीक है, तुम्हारी नौकरी दोस्तों पक्की हो गई है, लेकिन एक शर्त है। तो राजेश ने कहा बोलो। तो बोली शर्त यह है कि तुमको अब मेरे घर पे ही रहना पड़ेगा, अपने माँ की देखभाल करने के लिए हफ्ते में एक बार जाना, चले आना और यहीं पे रहिए, यहीं खाइए, आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं रहेगी, आपकी जो तनख्वाह रहेगी वो हर महीने मिल जाया करेगी। राजेश बहुत ही खुश हो जाता है, कहता है इससे अच्छा क्या है। अब राजेश को नौकरी करते करते दोस्तों 20 दिन गुजर चुका था। जिस इच्छा की प्रति नीलम राजेश को लाई थी अपने वहां, वो इच्छा तो भी बाकी ही रह गई। अब नीलम को एक एक पल काट काट के खा रहा था, कैसे क्या करें, कैसे क्या करें। एक दिन नीलम अचानक राजेश को फोन करती है। राजेश दुकान पर बहुत व्यस्त था, काम कर रहा था। फोन लगा के कहती राजेश तुरंत मेरे घर पे आ जाओ। कहता ठीक है मालकिन, मैं तत्काल पहुंच रहा हूं। इधर नीलम बाथरूम में जाके दोस्तों स्नान कर रही थी। राजेश आता है, कहता है मालकिन मैं आ गया हूं। तो कहती ठीक है, 5 मिनट बैठो, मैं भी आ रही हूँ। जब नीलम बाथरूम से निकलती है तो अपने सारे अंग पे टॉवल लपेटे हुए थी। टॉवल लपेटे हुए जब बाथरूम से निकलती है तो उसकी खूबसूरती का कोई बखान दोस्तों नहीं था। 40 साल की उम्र में भी वही 16 साल की लग रही थी। राजेश ने जब उसकी खूबसूरती उसको देखा तो एक टक देखता ही रह गया, और देखते ही देखते ने नीलम ने क्या किया, अपनी टॉवल थोड़ी सी ढीली कर दी और वो नीचे सरक गई। अब क्या था, राजेश की आंखें फटी फटी रह गई। ये खूबसूरत नजारा देखने के बाद राजेश अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके मन में बस घोड़े दौड़ रहे थे, कितनी जल्दी कुछ हो जाए। और उसने ये सब देखते देखते ही आंखों आंखों में ही नीलम को इशारा कर दिया। नीलम जो चाहती थी वो दोस्तों हो गया। नीलम ने झट से राजेश का हाथ पकड़ा और बेडरूम की तरफ ले चली गई। बेडरूम में दोनों एक दूसरे छेड़खाड़ धीरे करने लगे, आलिंगन करने लगे। आलिंगन करते करते दोनों एक दूसरे में इस प्रकार से समा गए मानो बरसों के बिछड़े हुए प्यासे दो वंशी। राजेश और नीलम इतनी जोरदार से संबंध बनाना शुरू कर देते हैं कि पूरे कमरे में आह ओ की आवाजें गूंज रही थी। कुछ देर तो बड़ी दिक्कत का सामना नीलम को करना पड़ा, क्योंकि 2 साल हो चुके थे पति को हस्बैंड जो है एक्सपायर हुए, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट करके धूम धड़ाके के साथ बैटिंग शुरू हो जाती है दोस्तों। दिल खोल के लगभग 2-3 घंटे फुल एंजॉय करते, आज जाके चरम सुख का आनंद प्राप्त हुई। दोनों चरम सुख को प्राप्त हो गए। उसके बाद राजेश चुपचाप अपनी दुकान चला जाता है। अब दोस्तों ये रोज का कारनामा हो चुका था। जब नीलम का मन होता राजेश को फोन करती, राजेश आ जाता और दोनों खुल के रूम में अपने एंजॉय करते। कोई रोकने टोकने वाला तो था नहीं। दोस्तों ऐसे करते करते लगभग 6 महीने गुजर चुका था। प्रीति को कुछ जच्चा बच्चा था, तो वो अचानक अपने माँ के घर आ जाती है। माँ जब नीलम जब अपनी बेटी को देखती है तो कहती प्रीति तुम? कहती हाँ, मेरा मन माँ नहीं लग रहा था, तो हमने सोचा चलो आपका हाल चाल ले लेते हैं। नीलम करती तो क्या करती, बेटी थी। कहती ठीक बेटा रुको। 1 हफ्ता गुजर गया, राजेश से नीलम की मुलाकात नहीं हो पाई। सामने ही रूम में रहता था। अब नीलम छटपटा रही थी। रात को एक दिन नीलम अपनी बेटी के साथ सोई हुई थी, अपने आप को कंट्रोल न कर पाई, दबे पांव चुपचाप राजेश के कमरे में पहुंच गई। रात का दोस्तों 12 बज रहा था। अब नीलम राजेश दिल धड़ाके से काम कर रहे थे, कमरे में आवाजें गूंज रही थी। इधर प्रीति जागती है तो देखती मेरी माँ नहीं है, शायद बाथरूम गई हो। निकलती ही बाहर तो देखती है राजेश के कमरे से कुछ आवाजें आ रही। कमरे के पास जाती तो देखती है, आवाज सुनती ही अरे तो मेरी माँ की आवाज है। गेट को खटखटाती है। अब दोनों हक्के पक्के रह जाते हैं, अब करे तो क्या करे। वो जोर जोर से चिल्लाती है माँ माँ माँ। गेट खुलता है, दोनों को नग्न अवस्था में पाती है। नीलम के ऊपर प्रीति बहुत जोर से गुस्सा करती है, उल्टी सीधी बातें कहना शुरू कर देती है, चिल्लाने लगती है। इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि मोहल्ले वाले दोस्तों इकट्ठा हो जाते हैं। मोहल्ले वालों को खबर पर चल जाती है। रात को लगभग 3 बजा था और राजेश चुपचाप खड़ा सब नजारा देख रहा था, वो भी सुन रहा था, गाली गलौज हो रहे थे। तभी कोई व्यक्ति पुलिस को फोन करता है। जब नीलम को पता लगा कि पुलिस आने वाली है दोस्तों, तो उसने अपनी बेटी से चुपचाप कहा बेटी अगर मैं जेल चली गई तो हमारा सारा कारभार जो मैं खुद संभाले हूँ सब चौपट हो जाएगा, सब व्यापार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए हम दोनों मिल जाते हैं
और इस राजेश को ही फंसा देते हैं। अब बेटी अपनी माँ का कहना मानकर राजेश के ऊपर इल्जाम लगा देती है। पुलिस वाले से कहती है कि राजेश जो मेरा किराएदार है, ये मेरी माँ को छेड़ रहा था। इतना सुनते ही पुलिस राजेश को धर दबोचती है और थाने ले जाकर बंद कर देती है। दोस्तों, राजेश को 6 साल की सजा हो जाती है और उसको बहुत बड़ा पछतावा होता है कि मैंने ये काम क्यों किया। अगर आज मैंने ये काम ना किया होता तो शायद मैं आजाद होता। दोस्तों, ये कहानी सुनने का उद्देश्य केवल आप लोगों को परेशानी हताश करना नहीं था, केवल आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था कि इस तरह के हादसे आज के समाज में बहुत हो रहे हैं। इनसे बचें और सुरक्षित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को देंगे विराम। नमस्कार।